Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter Voice, and in today's class we will discuss the present perfect continuous tense, and in this video we will see the active part of it. And as you know that there is no passive in this tense, but it is our duty to look very seriously to this topic, because it has some different rules as you have studied in the tense in my previous video. So let's start this class. तो यहाँ पे देखिए एक्टिव है और जो पैसिव है इसका वो नहीं होता है, तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, नो पैसिव। इसका कोई भी पैसिव नहीं होता है, तो सबसे पहले तो हमने यही लिख लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट करेंगे कि भाई एक्टिव पैसिव लिख दिया है, तो यहाँ पे इसका कोई पैसिव नहीं होता है। तो एक्टिव हम देखेंगे, चूंकि हमारा ये वॉइस चल रहा है तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं देखेंगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है मिस हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस बीन हो जाता है, प्लस P1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया हैज ऑब्लिक हैव, इनमें से एक, बीन आपका कॉमन रहेगा, V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये आपका फार्मूला हो गया। तो अब देखिए पैसिव इसका होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, और किसका किसका पैसिव नहीं बनता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितने हो गए, 3 हो गए, ये हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, 3 हो गए। और फिर उसके बाद जो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, तो ये हो गए टोटल 4। ठीक है, 4 का नहीं बनता है, यानी कि जो हमारे 12 टेंसेस हैं उसमें से 4 का नहीं बनता है और 8 का बनता है। समझ में आ गया ये बात? अब हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसका बनता है किसका नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है सिंस फॉर वाला, एक सिंस होता है, एक होता है फॉर, और दोनों को हमने बताया भी है आपको। ठीक है, यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोज इन द टॉपिक टेंस, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ सिंस एंड फॉर इन द टॉपिक। ठीक है, सेम वहीं पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल 4 एग्जांपल इसके हम देखते हैं। तो पहला देखिए, राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2009। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, सीता हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए सिंस वाले। 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, वी हैव बीन watching the fair for
20 मिनट्स और 20 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया, 4 एग्जाम्पल आपके ये हो गए। ठीक है, तो इसमें नो पैसिव होता है और इसका जो फॉर्मूला है ये है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि पैसिव ही नहीं बनता है। सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस जो है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर किसके लिए, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सिंस जो होता है वो होता है सर्टेन, यानी कि निश्चित होता है, और जो फॉर होता है वो होता है अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक डिटेल हमारी तरफ से दे दी गई। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट मोमेंट of this video. Thank you. Have a great day.